हेलो स्टूडेंट, आज हम वीडियो नंबर सेकंड जो कि सेकंड चैप्टर से है, इसके न्यूमेरिकल पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसमें भी बुक से आंतरिक प्रश्नों का समावेश है। इसमें जो भी आंतरिक प्रश्न हैं बुक के अंदर उनको हमने याद लिया है। बाकी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। आज के प्रश्न हैं, अधिकतर प्रश्न दिए हैं संवेग संरक्षण। जो अंतिम पार्ट हमने बताया था वीडियो पहले सेकंड में कि संवेग संरक्षण क्या होता है, तो उसी संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्नों को आज हमने लिया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसमें दिया है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के लिए वेग का परिकलन कीजिए। ये इसमें निकालना है। तो देखिए कि एक पिस्टल है, इसमें बताया गया है कि एक पिस्टल है। ये मान लीजिए हमने एक पिस्टल बना दिया और पिस्टल से एक गोली को फायर किया जा रहा है। ये पिस्टल है और पिस्टल से एक बुलेट को या गोली को फायर किया जा रहा है। मान लीजिए ये गोली है। अब इसमें जो पिस्टल है इसका वेट है वो 2 किलोग्राम और जो बुलेट है, गोली है, उसका जो वेट है वो है 20 ग्राम। या फिर 20 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 0.02 किलोग्राम। जब ये गोली फायर कर दी जाती है तो इसका जो गोली का वेग हो जाता है वो है v। मान लीजिए v इक्वल टू है 150 मीटर पर सेकेंड। ये क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने का वेग का फर्क है। देखिए ये तो जो वेग है ये आगे की दिशा में है, लेकिन जो पिस्टल है, पिस्टल जब ये बुलेट छोड़ी जाएगी तो जो पिस्टल का वेग होगा वो पीछे की दिशा में होगा। झटका जो लगेगा वो पीछे की दिशा में लगेगा। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि इसका ये जो वेग है इसको चलिए हम v1 मान लेते हैं और पिस्टल का जो वेग होगा वो v2 होगा। इसको हमने जो मान लिया मास इसका ये m1 है और बाकी इधर वाला जो मास है वो क्या है, ये m2 है। तो ये चीजें लिख लेते हैं हम। माना बुलेट या गोली का द्रव्यमान m1 इज इक्वल टू 0.02 किलोग्राम तथा पिस्टल का द्रव्यमान पिस्टल का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, पिस्टल का द्रव्यमान है m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम। अब बुलेट या गोली का वेग v1 बराबर 150 मीटर पर सेकेंड है और पिस्टल का वेग ये विपरीत दिशा में होगा और ये कितना होगा, मान लिया हमने ये v2, लेकिन ये v2 ही निकालना है। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि फायर होने से पहले संवेग संरक्षण के नियम से तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहेगा कि फायर होने से पहले का संवेग बराबर फायर
होने के बाद का संवेग, ये दोनों ही जो संवेग हैं वो बराबर होंगे। फायर होने से पहले, जब बुलेट को चलाएंगे उससे पहले, गोली को चलाएंगे उससे पहले का संवेग और गोली के बाद का संवेग। लेकिन ये फायर होने से पहले का जो संवेग होगा, क्योंकि जब गोली हम चलाएंगे तो वहाँ पर प्रारंभ में यहाँ पर कोई गति में नहीं है, दोनों ही स्थिर हैं। तो लेकिन जो बुलेट है, गोली है, ये पिस्टल में पड़ी हुई है। जब ये पिस्टल में पड़ी हुई है तो इसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, वो बुलेट का द्रव्यमान m1 प्लस m2, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है इसलिए जो वेग होगा इसका वो 0 होगा। गोली किस में लगी हुई है, पिस्टल में लगी हुई है, और वो स्टार्टिंग में किस विराम अवस्था में, कोई गति में नहीं है, ना तो बुलेट है और ना ही गन। बुलेट जैसे ही चलेगी, फायर जैसे ही होगा, उसके बाद ये गतिज अवस्था में आएंगे। तो क्योंकि स्थिर है इसलिए इसका जो वेग है u, वो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन फायर होने के बाद क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो फायर होने के बाद का जो संवेग है वो क्या होगा, क्योंकि बुलेट भी अलग होगी और गन भी अलग होगी। तो हम देखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये बुलेट का संवेग ये अलग हो जाएगा, लेकिन इसका भी अलग हो जाएगा। अब देखते हैं, अब वैल्यू रखते हैं, क्योंकि m1 और m2 चाहे कितना भी हो, वैल्यू जो बाकी 2 है और एक 0.02 है, इसका यदि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 ही हो जाएगा। m1 कितना है, मास उसका द्रव्यमान है 0.02 प्लस v1 150 इंटू 150 प्लस m2 कितना है, तो मास 2 किलोग्राम है, लेकिन जो वेग है वो विपरीत दिशा में है। बुलेट इस दिशा में जाएगी, गोली इस दिशा में जाएगी, लेकिन जो पिस्टल है उस पर जो वेग होगा उसका वो विपरीत दिशा में होगा, इसलिए जो साइन लेंगे वो माइनस का साइन लेंगे, नेगेटिव संवेग होगा उसका। तो कितना होगा, माइनस होगा v2, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 0 से दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं, इधर आ जाएगा दशमलव, और 15 दूनी 30, क्योंकि दशमलव एक स्थान पर है इसलिए 3.0 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। माइनस 2 का v2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस v माइनस 2v2। अब हम निकालेंगे -2v2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 3 प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये v2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2, 2 से काटोगे तो ये 1.5, v2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा, क्योंकि जो गन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये विपरीत दिशा में इधर की ओर चली जाएगी। इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन किया। आगे क्वेश्चन है, सेम इसी पर आधारित प्रश्न है। चलिए तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मुझे समझता है, मैं समझता हूँ आपने भी समझ लिया होगा। बाकी क्वेश्चन है सेम टू सेम है, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की है, 5 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। देखिएगा, एक लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है, और ये क्या है, एक गाड़ी, पहिए वाली गाड़ी है। इस लड़की का जो वेट है, द्रव्यमान है, वो कितना है, ये 40 kg है, और इस गाड़ी का जो द्रव्यमान है वो 3 kg है। 40 किलोग्राम लड़की का है द्रव्यमान, और बाकी
और इसका वेग कितना दिया है, एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड वेग से, हाँ अब इसका जो वेग है इस लड़की का, इसको v1 मान लीजिए, ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। ये गाड़ी किसमें है, गाड़ी का जो वेग है ये स्थिर है, इसको v2 मान लीजिए, v2 इक्वल टू या 0 है क्योंकि ये स्थिर है, घर्षण रहित स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित, गाड़ी की गति घर्षण रहित है, पहिए घर्षण नहीं है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, और उस वक्त गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, इसमें नहीं, ये लड़की का वेग कितना होगा ये निकालना है। मतलब ये है जैसे ही ये लड़की इसके ऊपर आएगी, पहले ये अलग अलग है लेकिन बाद में ये लड़की क्या आएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, और इसकी जब ऊपर आएगी तो अब दोनों का ही वेग क्या होगा, मतलब v2 जब निकालेंगे तो ये कंडीशन है v2 बराबर क्या होगा, क्योंकि लड़की इसके ऊपर आ गई है, ऐसे समझ लीजिएगा, लड़की कहाँ है, इसके ऊपर आ गई है। अब इसका जो टोटल मास हो गया वो कितना हो गया, m1 प्लस m2, वो कितना होगा 40 प्लस 3 इक्वल टू 43 किलोग्राम। पहले कितना था, ये 40 अलग था, ये m1, और ये 3 kg m2 ये अलग था। तो सम्यक संरक्षण के नियम से देखते हैं, तो देखते हैं गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। गति प्रारंभ संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से गति प्रारंभ होने से पहले का कुल संवेग बराबर क्या होगा, गति के बाद का, गति के बाद का कुल संवेग, ये दोनों ही, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण के नियम से हमें ये पता है कि ये होता है कि गति से पहले का और गति से बाद का संवेग है वो संरक्षित रहता है यदि बाहर से कोई बल न लगाया जाए। ये बात हमने पढ़ी थी, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगाया है, यहाँ पर ये भी बताया गया है गाड़ी के पहिए घर्षण रहते हैं, कोई घर्षण नहीं है, इसका मतलब कोई बाहर से बल नहीं लगा है, तो संरक्षित रहते हैं। अब देखते हैं प्रारंभ होने से पहले का कुल संवेग क्या होगा, तो m1 v1 प्लस m2 और v2, यहाँ पर v2 इसको न माने, v2 ये दिया है तो इसको v मान लेते हैं, m2 v2 इज इक्वल टू, तो लास्ट में जब क्या हो गया है, इधर जब ये दोनों ही मिल गए हैं, क्योंकि लड़की का भी वजन m1 प्लस m2, और ये क्या होगा v क्या होगा, ये v निकालना है। m1 कितना है 40 किलोग्राम, v1 कितना है, तो v1 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है, तो ये m2 3 kg, लेकिन ये जो गाड़ी है वो स्थिर अवस्था में है, तो v2 बराबर क्या है 0 है, 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो 40 प्लस 3, और ये भी हमें निकालना है, तो यहाँ पर 5 4 20, 5 चौके 20, एक 0 भी है ये लगा दिया, क्योंकि इसका जो 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 43v, लेकिन हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो 43v इज इक्वल टू क्या हो गया, 200 में 0 ऐड होगा तो फिर 200 ही होगा, तो v इक्वल टू 200 अपॉन में 43 कर दीजिए भाग, तो 43 से जब डिवाइड करेंगे 200 को तो फिर क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 चौके 16 और 1 17, कितना 28 बच गया, 0 लगा लेंगे 10 मिनट लगा करके, और 4 चौके 16, 4 6 24, 4 17, 4 छिंगे मतलब नहीं, हाँ 4 6 24, तो 6 3 18 और 6 चौके 24, 1 25, कितना बचेगा, तो यहाँ पर 2 है, 7 में से 5 2 है, 4 6 24 तो होगा नहीं, 4 पंजे 20, 5 से 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 1 21, कितना बच गया, तो 20 में से 15 5 बचेगा, बाकी एक 0 लगा लीजिए 1, लगभग यही आएगा 43 7। चलिए इतना ही कर देते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है v इज इक्वल टू वो क्या है 4.4
65 इतना ही लिख देते हैं, 65 मीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि जब वो लड़की इस गाड़ी के ऊपर आ जाएगी, स्थिर अवस्था की जो गाड़ी है, पहले जो लड़की का वेग है वो कितना था, 5 मीटर पर सेकंड है। सीधी सी बात है, क्योंकि गाड़ी स्थिर अवस्था में है, गाड़ी का वजन भी कम है, इसलिए जो 5 से घट करके कितना हो जाएगा वेग, 4.65 मीटर पर सेकंड के वेग से वो आगे और गाड़ी के साथ में चलने लगी। तो इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो सिंपल सी बात है, गति संवेग संरक्षण का नियम हमने पढ़ाई है और उसके बेस पर हम इसको करते जा रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस करोगे तुम तो आसानी से ये सीख पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है, क्योंकि लगभग प्रश्न संवेग संरक्षण नियम से ही दे दिए गए हैं यहाँ पे, तो कुछ भी टफ नहीं होना चाहिए, इसमें लगना नहीं चाहिए कि ये टफ है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी देखें। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीम के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं। 2 प्लेयर हैं हॉकी की टीम के, एक प्लेयर मान लीजिए ये है, अब मैं चित्र तो ऐसे नहीं बना सकता, इसके हाथ में क्या, एक हॉकी की स्टिक है, ये हॉकी की स्टिक पकड़े हुए है, और एक खिलाड़ी ये भी है, ये भी हॉकी की स्टिक पकड़े हुए है, ठीक है। इसके भी हाथ में क्या है, एक हॉकी की स्टिक है, ये मान लीजिए ये हॉकी की, दोनों के पास हॉकी की स्टिक है, ये बॉल को हॉकी की स्टिक से मार रहे हैं। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीम के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं। तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान है 60 किलोग्राम तथा वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, जब दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान है 55 किलोग्राम वह 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच का कार्य घर्षण बल नगण्य है। इसका मतलब यह है बाह्य बल कोई भी नहीं है। बाह्य बल जब नहीं है तो संवेग संरक्षण का नियम इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाद में वो एंगेंड हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और ये जब फंसे हुए हैं तो फिर वो ये कंडीशन है, जब टकराएंगे तो फिर किधर को जाएंगे। चलिए इसका जो वैल्यू है वो लिखते हैं। देखिए पहला खिलाड़ी ये है, इसका जो मास है m1 इक्वल टू कितना है 60 kg। इसका जो वेलोसिटी है, चलो v1 इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरा खिलाड़ी है, उसका मास है m2 इक्वल टू 55 kg, और इसका जो वेलोसिटी है v2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, v2 दिया है इसमें 6 मीटर, हाँ 6 मीटर पर सेकंड, ये वाली चीज दी है। जब दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है 6 मीटर पर सेकंड वेग से खिलाड़ी की ओर गति कर रहा है, पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा है। देखिए ये जो गति में था वो इस डायरेक्शन में था, और ये जो सेकंड खिलाड़ी है, दूसरा वाला खिलाड़ी है, वो विपरीत दिशा में है। तो यदि एक को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दूसरे का जो संवेग होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फिर अब शुरू करते हैं इसको संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ये संवेग संरक्षण का नियम कहता है टक्कर के पश्चात, आगे पीछे कर सकते कोई बात नहीं, टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर से पहले का कुल संवेग। टक्कर से पहले का कुल संवेग। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टकराने से पहले, टकराने के बाद का कुल संवेग कहता होगा वो समान होगा, बराबर होगा। तो टक्कर के बाद का कुल संवेग है, टक्कर जब हुई है तो खिलाड़ियों का, ये मान लीजिए इसका जो कुल मास है वो mb है, m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि जब टक्कर हो गई तो खिलाड़ी जुड़ गए हैं एक दूसरे से,
और इसका वेग हमने मान लिया कि v है। क्या है, टक्कर के बाद में दोनों खिलाड़ी जब मिलकर के चलेंगे तो इसका जो मास है m इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, और इसको जब ऐड करते हैं तो 60 प्लस 55 बराबर कितना होता है, 115 किलोग्राम हो जाएगा। बाकी इसका जो वेग है वो v हो जाएगा, तो ये निकालना है। बाद में वेग किधर होगा, क्या होगा, अब चलिए देखते हैं। टक्कर से पहले का कुल वेग, तो ये खिलाड़ी क्या था, वो इस दिशा में चल रहा था, ये पहला वाला खिलाड़ी, इसका मास क्या है, तो m1 v1, और दूसरा खिलाड़ी विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का ही लगा दीजिए साइन, m2 v2 वैल्यू रखें। m1 प्लस m2 ये कितना है, ये m1 प्लस m2 का वैल्यू 115, v इज इक्वल टू m1 v1 कितना है, तो ये 60 का था, और इसकी वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, माइनस का दूसरा जो खिलाड़ी है वो 55 किलोग्राम का था, तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 6 है, वेग 6 है। तो 115 v इज इक्वल टू 5 के 30, एक जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो, 5 के 30 और एक जीरो है, माइनस 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और हासिल का 3 30, तो यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 330 है, बराबर 330 में से तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 30 आएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन में 115, 5 से काट दीजिए, 5 के 30 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक 5 15, ये कट गया, तो क्या आ गया ये, -6 अपॉन में 23, और तो v बराबर क्या आएगा लास्ट में, ये भाग देते हैं इसका, 23 से डिवाइड करते हैं किसको, माइनस का 6 है, 6 को डिवाइड 10 लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 23 दूनी 46, 23 69 होता है, तो बाकी इधर बचने वाला है 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 5 में से 4 1, जीरो लगा दिया, 23 पंजे 115 और 23 छक्के 138, 138, यही आएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12 13, सही है। तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर एक जीरो लगा दिया, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सही है कैलकुलेशन, कोई गलती तो नहीं है। 10 में से 6 4 बचेगा, या 5 में से 4 1, 30 दूनी 30 69 होता है, सही है, और 6 3 18, 6 दूनी 12 13, सही है। बाकी 40 में से 38 घटेगा तो 2 ही बचेगा, जीरो लगा दिया। अब भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एक से तो भाग जाएगा नहीं, फिर ये जीरो लगाना पड़ेगा, इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया है वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस का 0.26 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि जो दूसरा वाला खिलाड़ी है, अब जो वेग होगा इधर की ओर यदि गति में होते वो खिलाड़ी, तो फिर क्या होता, इधर की ओर गति में होते तो पॉजिटिव वैल्यू आती वी की, लेकिन वी की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो दोनों खिलाड़ी हैं वो जो फंसे हुए आपस में अटके हुए, वो किधर, वी वेग से विपरीत दिशा में, मतलब पहले खिलाड़ी की दिशा में गति करेंगे, वो इस गति से, ठीक है, किस वेग से गति करेंगे, दोनों किस दिशा में गति करेंगे, तो किस दिशा में करेंगे, विपरीत दिशा में लिखना चाहते तो देख लीजिए यहाँ पे, तो दोनों खिलाड़ी पहले खिलाड़ी की दिशा में गति करेंगे, ठीक है, और किससे गति करेंगे, 0.26 मीटर पर सेकंड के ये वेग से गति करेंगे यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के ही 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं,
इसी पर बेस क्वेश्चन दिए हैं, तो फिर मेरा तो दायित्व है कि सारे क्वेश्चन कराने का, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। मैं कोई होमवर्क वगैरह नहीं दे रहा हूँ। बाकी तुम इतना कर सकते हो कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, एक क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गया है या 2 क्वेश्चन समझ में आ गए, तो फिर आप वीडियो को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और फिर बाद में चेक कर लीजिए आंसर। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया है कि 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल की प्रारंभिक प्रतिच्छेदित वेग की गणना कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसी पर बेस पे करते हैं। तो सबसे पहले जो क्या वैल्यू दिया है, गोली है, गोली का द्रव्यमान, चलो राइफल है, लंबी सी होती है, होती गन की तरह ही है, ऐसे बना देते हैं। और इसमें गोली है, राइफल का जो वेट है वो 4 kg है, 4 किलोग्राम की राइफल है, गोली है 50 ग्राम की। या फिर इसको, तो इसको यदि M1 मानते हो तो इसको M2 मान लीजिएगा। और M2 का जो 0.05 किलोग्राम M2 का मान है, जो वेलोसिटी है इसकी M2 जब ये माना तो V2 मान लीजिए, ये है 35 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि जो राइफल है ना, जैसे ही गोली शूट की जाएगी, गोली चलाई जाएगी, तो राइफल किस वेग से प्रक्षेपित होगी, मतलब पीछे की ओर चलेगी, ये बताना। तो हम मान लेते हैं कि राइफल किस वेग से चलेगी, तो V2 मान लिया यहाँ पे, चलिए V2 मान लिया, तो V वेग से ये प्रक्षिप्त होगी, पीछे की ओर चलेगी। तो अब ये सब क्योंकि हमने वैल्यू सारी की सारी रख ली हैं, तो यहीं से उठा करके वैल्यू को रख देंगे, तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वही है, छोड़ी जाती है। हाँ, फायर होने संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से फायर होने के बाद का कुल संवेग बराबर होगा फायर होने से पहले का कुल संवेग। ठीक है, क्योंकि संवेग संरक्षित है, संरक्षित रहेगा। फायर होने के बाद का कुल संवेग, तो फायर हो गया है, फायर हो हुआ है, तो फिर क्या है, बुलेट जो गोली है वो उस डायरेक्शन में जा रही है, जो ये क्या है, राइफल है क्या है, हाँ राइफल, राइफल ये दूसरी दिशा में जा रही है। तो हम देखते हैं, तो M1 और V है ये, क्योंकि इसका जो हमने माना है, जो इधर को ये हटेगी तो ये V वेग से हटेगी। या फिर B1 भी मान सकते हैं, चलिए B1 तो B1 मान लेते हैं। ठीक है, B1 प्लस जो बुलेट है वो दूसरी दिशा में जाएगी, इसलिए और ये विपरीत दिशा में जाएगी, वो प्लस, इसको माइनस का रखते हैं, और ये M2 V2 ये प्लस का रख देते हैं, क्योंकि एक प्लस होगा इधर की ओर जाने पर पॉजिटिव और इधर की ओर जाने पर ये नेगेटिव रखेंगे संवेग, तो इसलिए ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा। इक्वल टू फायर होने से पहले का कुल संवेग, तो फायर होने से पहले कुल द्रव्यमान क्या है, क्योंकि गोली है वो राइफल में पड़ी हुई है, तो कुल द्रव्यमान क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा, और इनटू, क्योंकि फायर होने से पहले दोनों ही स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में जो वेलोसिटी होगी उनकी, ये u मान लिया, और ये u प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा। ठीक है, वो 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में वेग 0 होगा। आगे M1 और M2
ये कितना है, ये 4 किलोग्राम है, तो -4 इंटू वी, ये निकालना है V1, प्लस M2 0.05 इंटू V2, ये 35 है, इक्वल टू M1 M2, ये तो 0 ही रहेगा। M1 M2 को यदि रखना भी चाहोगे तो 4 प्लस 0.05 तो U बराबर क्या है 0। अब जब 0 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो -4V1, क्योंकि यहाँ पर तो 0 ही है ये, अब ये उधर पहुंचेगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। जब फिर माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब गुणा कर दीजिए इसका, तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 हासिल का 17, और कुछ है ही नहीं, ये रख दिया। दशमलव किधर लगेगा, क्योंकि यहाँ से हम करते हैं दशमलव को इधर को हटाते हैं, 2 स्थान पर दशमलव आएगा, 0 भी है, तो दशमलव किधर लगेगा, यहाँ पर लगेगा ये दशमलव 2 स्थान पर, 2 स्थान इधर बढ़ेगा, मतलब ये गड़बड़ लग रहा है क्या, तो ये आएगा V1 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का साइन हटा ही देते हैं, तो तभी ये नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन ही बताएगा कि ये नेगेटिव, ये हटा देते हैं यहाँ से। -1.75 मीटर पर सेकंड, मतलब जो राइफल है वो विपरीत दिशा में 1.75 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करेगी। चलो जाओ, या फिर बैठना है तो उधर बैठ जाओ। इस पर बैठ जाओ, इस पर। बाकी कैलकुलेशन का ये मल्टीप्लाई हम कर रहे थे इसका, तो फिर क्या होना है, यहाँ से दशमलव हटाते हैं 2 स्थान से, तो फिर इधर आ जाएगा और 2 स्थान पर ही आएगा, और यही आएगा 1.75 मीटर पर सेकंड के वेग से ये विपरीत दिशा में क्या करेगा, ये गन राइफल विक्षेपित होगी। ये हमने निकाल दिया। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि 100 ग्राम 200 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही रेखा के एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं, टक्कर के पश्चात एक वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। चलिए एक देखिए, ये 100 ग्राम की है M1, ये 100 ग्राम की वस्तु है, या फिर इसको 0.1 किलोग्राम, दूसरी इधर ही ये इसका जो वेग है वो है 2 और 1, 2 मीटर पर सेकंड। इसका वेग क्या मान लें, V1 मान लीजिए। चलिए दूसरी वाली है, इसका मास है M2 का, वो 200 ग्राम है, तो 0.02 किलोग्राम। वेग कितना है इसका, V2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है, इतना है। फिर क्या होता है, दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं और टक्कर के पश्चात एक दूसरे का एक वस्तु का वेग है वो मिल जाता है। 100 ग्राम 200 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही रेखा के अंदर से एक दिशा में क्रमशः ये चलती हैं, गति कर रही हैं, दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। अब देखिए जब ये टकराएंगी तो फिर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर टकरा जाएंगी। और टक्कर के बाद फिर से दोबारा ये क्या होती है, ये अलग अलग हो जाती है। टकराने के पश्चात फिर क्या होता है, ये अलग अलग होती है। टक्कर के पश्चात जब ये अलग अलग हो जाती हैं तो उसमें एक का वेग दे रहा है, एक वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, एक का वेग हो जाता है। तो दूसरे का वेग ज्ञात कर दीजिए। तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर क्या होगा, टक्कर के बाद का कुल संवेग। क्योंकि टक्कर से पहले का संवेग क्या है, तो m1 v1 प्लस m2 v2, दिशा एक ही है, इज इक्वल टू या फिर ऐसा करते हैं इसको, टक्कर से पहले का कोई बात नहीं, प्रारंभिक वेग है इसका तो u1 मान लेते हैं। चलिए इसको u1 मानते हैं और इसको u2 मानते हैं, और इसको v1 मानते हैं, और जो इसका वेग होगा दूसरी वाली बॉल का वो v2 होगा, दूसरे का जो निकालना है। तो m1 v1 u1, यहाँ पर u कर लीजिएगा क्योंकि पहले का है ना, तो u मान लिया हमने। m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, v2 हमें निकालना है। देखिए पहले का जो वेग है वो क्या है, m1 कितना है 0.01 इंटू u1 कितना है, तो ये है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है, m2 है 0.02 इंटू वो u2 कितना है, तो ये 1 है, इज इक्वल टू m1 कितना है, तो m1 भी हमारे पास वही है 0.01 इंटू, गलत कर दिया क्या, क्योंकि 100 ग्राम को यदि 100 से भाग करते हो, जीरो कट जाएंगे, 0.1 आएगा, गलती हो रही है इधर। 200 ग्राम है तो 0.02 है, 0.2 किलोग्राम है, तो गलती से हमने क्या कर दिया है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, यहाँ पर भी 0.1 है, 0.1 है। इसका जो वेलोसिटी हो गया है कितना है 1.67 है, ठीक है, प्लस m2 वो ये 0.2 इंटू ये जो v2 होगा ये क्या होगा, ये निकालना है हमें। एक गेंद मान ली बॉल है या कोई वस्तु है, तो एक का वेलोसिटी कितना 1.67 से भाग रही है, तो दूसरी किससे भागेगी ये पता करना है। तो दो का गुणा दो एकम दे 0.2 प्लस दो एकम दे 0.2 इज इक्वल टू, पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.67 प्लस 0.2 v2 0.2 और 0.2 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 0.2 v2 इज इक्वल टू 0.4 है, और ये इधर पहुंचेगा तो ये माइनस का होगा, सॉरी 0.167। अब इसमें से घटाते हैं तो 0.2 v2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो 0.400 लगा दीजिए, 0.167 घटा दीजिए, यहाँ से 10 में से 7 3, यहाँ पर 9 में से 6 3, और यहाँ पर
3 रह गया, यहाँ पर 2 आएगा, 10 इधर आएगा, तो क्या निकल गया 0.233, लेकिन हमें तो V2 चाहिए, तो V2 इक्वल टू 0.233 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.2, दशमलव एक स्थान से इधर से हटेगा और एक स्थान से यहाँ से भी हट करके इधर आ जाएगा, तो ये 2.33 अपॉन में ये 2 आ गया, 2 से डिवाइड करते हैं तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे, एक 2 में 2 एकम 2, दशमलव लगा दिया, फिर 3 में देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, एक बच जाएगा, फिर 3 उतारेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 पंजे 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली वाली जो बॉल है वो किस गति से गति करेगी, वो 1.67 से करेगी, तो दूसरी वाली जो बॉल है वो 1.1565 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करना प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया आपको। बाकी समझिए अच्छे से, सभी प्रश्न एक ही नियम पर आधारित थे, जो कि था संवेग संरक्षण का नियम। अब आप अच्छी तरह से और भी समझ गए होंगे संवेग संरक्षण क्या होता है। तो प्रारंभिक संवेग और अंत का जो संवेग होता है वो हमेशा बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब कोई एक्सटर्नल या बाह्य फोर्स या बाह्य बल काम न करे। इसमें किसी पर भी कोई बाह्य बल, कोई घर्षण बल या किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगा था, इसलिए फिर क्या होता है, सिस्टम है उसका सिस्टम का संवेग संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल्स किए। बाकी जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली वाली एक्सरसाइज में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। बाकी यदि अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर भी कीजिए।